हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आज है एकादशी और इसे हम लोग देवउठान भी बोलते हैं, देव उठान। आज के दिन शायद 4 महीने के बाद से विष्णु जी सो के उठेंगे और आज ही के दिन तुलसी जी की विवाह भी संपन्न की जाएगी। तो और आज के बाद से हम लोग तुलसी में भी सिंदूर लगाना शुरू कर देते हैं। इसके पहले हम लोग नहीं लगाते हैं। तो इसके लिए आज मैं यहाँ पे थोड़ी सी तुलसी के आसपास और पौधों के आसपास की साफ़ सफाई कर रही हूँ। चूँकि छठ दिवाली के बाद से अच्छी तरीके से सफाई मैं नहीं कर पाई थी और ऐसे वैसे भी छठ में हम लोग उतना ध्यान इधर दे नहीं पाए थे, तो काफ़ी गंदगी हो गई है। तो आज मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ। एक एक प्लांट को हटा के उसमें जो भी गंदे मिट्टी वगैरह पड़े हुए हैं उसे मैं साफ़ कर दूँगी। उसके बाद कल मैंने कपड़ा वगैरह धुल लिया था, सारा बेडशीट वगैरह चेंज किया और धुला था। तो मैं इसे जब डाली थी सूखने को तो बाहर ही छोड़ दी थी, जिसमें वो जो रात में कीड़ा आता है ना, स्मेल भी करता है, गंदगी कीड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, काफ़ी कपड़े में ही चला आया। तो इसे मैं झाड़ झाड़ के अब फोल्ड करना पड़ रहा है। और ये देखिए एक बेड पे भी आ गया है। मैंने ध्यान दिया नहीं, कपड़े उठा करके मैं अंदर लेके चली आई और इसी में काफ़ी कीड़ा आ गया है। झाड़ू करने के बाद से मैं लगे हाथ बरामदा पे भी पौधा में पानी डाल दूंगी और पानी डालने के बाद से बरामदे की बालकनी की धुलाई भी कर दूंगी, अच्छी तरीके से धुलाई कर दूंगी क्योंकि फ्रिक्वेंटली मैं धो नहीं पाती हूँ। साफ़ सफाई करने के बाद से मैंने चाय बनाया है और साथ में सब्जी भी मैं लेके आ गई हूँ। कटिंग भी कर लूँगी और चाय भी पी लूँगी। हालांकि आज एकादशी व्रत है, तो व्रत मैं करती थी लेकिन दिस ईयर नहीं करूँगी। कुछ लोगों ने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है कि शुक्रवार को जो एकादशी होता है तो शनिवार को पारण अच्छा नहीं होता है, और साथ में मेरा तबीयत भी सही नहीं लग रहा है, तो मैं व्रत नहीं करूँगी। हाँ, पूजा पाठ कर। अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने आंवले का चटनी बनाया है। वो आंवला ढेर सारा हो गया था, सूप पे भी चढ़ा था छठ में, तो उसको मैंने इकट्ठा करके चटनी बना दिया। दूसरी तरफ मैं कुकर में आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी और करेले का भुजिया। तो मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी छौंक रही हूँ। ये तेल ख़त्म हो गया है, तो जब भी तेल ख़त्म हो जाता है या रिफाइंड ख़त्म हो जाता है तो लगे हाथ में उसे धुल देती हूँ डब्बे को, तभी मैं नया भरती हूँ। तो आज चूँकि मैं किचन में थोड़ा सा क्लीनिंग करूँगी क्योंकि 6-7 दिन अच्छे तरीके से छठ में कर नहीं पाई और उसके बाद से मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैं आज थोड़ा सा किचन का डीप क्लीनिंग भी करूँगी और साथ साथ में खाना भी बन जाएगा। उसके बाद मैं स्नान ध्यान वगैरह करूँगी। तो एक तरफ हमने ये करेले का भुजिया चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ हमारी सब्जी भी बन रही है, साथ साथ में मैं क्लीनिंग भी शुरू कर दी हूँ। करेले का भुजिया तैयार हो गया है। उसी कढ़ाई में मैंने कढ़ी भी फ्राई कर दिया है, कढ़ी बना रही हूँ। इसमें मैं बड़ी नहीं डाल के बूंदी डालूँगी। थोड़ा बहुत बर्तन था उसे मैं साफ़ करके हटा दी और साथ में थैला जिसमें सब्जी वगैरह आता है और किचन का कपड़ा उसी भी यहीं पे मैं साफ़ करके हटा रही हूँ। किचन साफ़ सफाई करने के बाद से मैं स्नान करूँगी, स्नान करने के बाद पूजा पाठ।
मैं स्नान वगैरह करके तैयार हूँ। मैं जा रही हूँ अब तुलसी जी को जल देने। आज वो देवउठान है, जिसे देवउठान एकादशी भी बोलते हैं। तो हालांकि मैं व्रत नहीं हूँ, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं चल रही है, तो मैं अभी व्रत नहीं रखूँगी। लेकिन हाँ, शाम को तुलसी जी की शादी करूँगी। तो मैं पहले चल रही हूँ, तुलसी को जल दे करके पूजा करूँगी। उसके बाद से खाना वाना खा के मैं थोड़ी डॉक्टर के पास जाऊँगी और उधर से ही तुलसी जी के लिए कुछ शादी की सामग्री खरीदते हुए चली आऊँगी। तो मैं जा रही हूँ तुलसी जी को जल देने। पूजा आज मैं शॉर्ट में ही निपटा दूंगी, ज़्यादा विधिवत पूजा नहीं करूंगी। और करने के बाद से, क्योंकि शाम को भी पूजा करना ही है, उसके बाद सब हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि नाश्ता भी हम लोगों ने नहीं किया है। तो बच्ची को भी भूख लगी होगी, मुझे भी लग चुकी है। तो अब मैं पूजा के बाद खाना खाऊंगी। ये है हमारा आज का खाना, चावल, कढ़ी और आलू बैंगन की सब्ज़ी और करेले का भुजिया और आंवला का चटनी। आंवला का चटनी मैं इकट्ठा ज़्यादा से बना देती हूँ, वो अब 2-3 दिन तक आराम से चल जाएगा। और हमें जैसा लगता है कि आंवला विटामिन सी रिच होता है, तो डाइट में अगर हम लोग इंक्लूड करें बहुत अच्छा होता है। सर्द के मौसम के लिए और भी अच्छा होता है। खाना खाने के बाद आज हम माँ बेटी थोड़ा देर सो लिए। बहुत सुकून सा मिला, सोने के बाद से शरीर को आराम मिला। तो अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास जाऊँगी, वहीं से उधर से लौटते समय तुलसी जी के लिए कुछ लेकर के आऊँगी। देखिए डॉक्टर मिलते भी हैं या नहीं, चूँकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं। अगर आज नहीं मिलेंगे तो कल मैं ज़रूर जाऊँगी डॉक्टर के पास। तो हम और माँ बेटी निकल लिए हैं। डॉक्टर सर से तो मिल नहीं पाई, वो आउट ऑफ स्टेशन थे। तो लेकिन आते समय वापसी में मैंने कुछ घर का सामान घटा हुआ था, बॉर्नविटा, बिस्किटें वगैरह, छोटा मोटा सामान। आप निकलते हैं तो कुछ ना कुछ तो मार्केटिंग हो ही जाती है, खासकर ये एक्स्ट्रा चीज़ सब। जब भी जाओ तो बच्चों को पेंसिल कॉपी घटा ही रहता है। और ये मैं अपने लिए तेल लेकर के आई हूँ, नारियल तेल मुझे ज़रूरत पड़ जाता है पूरे ठंड में। साथ में मैंने ये तुलसी जी की शादी के लिए सामग्री लाया है, मेकअप का सामान लाया है। ये चूड़ी, हालांकि ये सारा मेकअप का सामान स्वयं ही यूज़ करते हैं बाद में उनको चढ़ाने के बाद से, इसलिए मैंने अपने ही साइज़ का चूड़ी वगैरह, बिंदी, आलता, नेल पॉलिश, जो भी श्रृंगार का सामान होता है यथाशक्ति आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि खुद ही तो बाद में ही आई। अब मैं फटाफट थोड़ा सा फ्रेश होके मैं अब पूजा में लग जाऊंगी। तुलसी जी की शादी के लिए तुलसी विवाह में तुलसी जी का जो मंडप बनता है, जो हिंदी भोजपुरी में हम लोग मड़वा बोलते हैं, तो वो मंडप बनता है आपको ईख से। तो मैं यहाँ पे 5 ईख से मंडप बनाई हूँ, 9 ईख का जगह नहीं था हमारे में। और मैंने एक शालीग्राम से आज शादी करवाते हैं तुलसी जी का, तो शालीग्राम मेरे पास एक है, मैं विष्णु जी के पास रखा करती हूँ। उसी शालीग्राम से मैं आज तुलसी जी का शादी करवाऊँगी। यहाँ आप शालीग्राम को विधिवत स्नान करवा के चंदन, अबीर, कुमकुम जो भी लगाना है लगा के वस्त्र रूपी रक्षा पहना दूंगी। उसके बाद से उसी रक्षा से तुलसी जी का और इनका गठजोड़ करके शादी हो जाएगा। और आज से हम लोग तुलसी जी में सिंदूर लगाना शुरू कर देंगे।
एकादशी है तो आज मैं 11 दीप अर्पित करूँगी। 11 दिया जलाऊँगी, नया दिया होगा और मैं वही अब जला के उसके बाद से घर में सभी जगह जहाँ जहाँ मंदिर में, मुख्य द्वार पे सब जगह दीपक प्रज्वलित कर दूँगी और अच्छे तरीके से पूजा पाठ करके मैं शादी समाप्त करूँगी। कोई भी पूजा हो उसमें हवन जब होता है तभी एक शुद्धता आती है और अच्छा लगता है कि हाँ पूजा अच्छे तरीके से हुआ। हवन करके आरती करके मैं यहाँ पूजा समाप्त करूँगी। सभी जगह दीपक जला के पूजा करके देवता लोग को पूजा करके फिर पापा मम्मी और सास ससुर का पूजा करने के बाद से मैं खाना बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद से हम लोग खाना खाएंगे। इसी के साथ मैं आज का ये तुलसी विवाह का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।